हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा EPS 98 विच इज बेस्ड ऑन वेव्स एंड द बुक्स कवर्ड इज अरिहंत, MTG एंड सिंगेश। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए तो आप। ए ट्यूनिंग फोर्क विथ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस resonance in a resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface। तो एक बात बताइए, ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका क्या होने वाला है? इधर देखिए तो, क्या ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या नहीं? ये आपका क्या है बेटा? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या नहीं? हाँ है ना, सही है। सक्सेसिव रेजोनेंस आर ऑब्जर्व्ड एट द लेंथ ऑफ 9.75, 31.25 और 52.75 द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, आपका सपोज करो L1 कितना बोल रहा है? 9.75। L2 कितना बोल रहा है? बोलो तो 31.25। अरे हाँ है ना, सही है। आपको ये भी पता है कि अगर आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो आपका लेमडा किससे होता है? λ/4, 3 λ/4। अरे आता है नहीं आता, सही है। दो सक्सेसिव के और नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 5 λ/4। ऐसे आएगा नहीं आएगा? सही है। ओड टाइप के मल्टीपल चलते नहीं चलते? सही है। तो अब एक बात बताइए, दोनों में डिफरेंस कितना आने वाला है? अगर मैं L2 माइनस का L1 करूं तो ये क्या लिखोगे? 3 λ/4 माइनस का λ/4 लिखोगे नहीं लिखोगे? तो दोनों का डिफरेंस बोलो तो कितना आएगा? 31.25 माइनस 9.75, इसका एलसीएम कितना आया? 4, 3 लैम्डा माइनस का लैम्डा, तो ये कितना आ गया? 2 λ/4। तो ये कितना हो गया? λ/2। अरे हाँ है ना, सही है। तो एक बात बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? बोलिए तो आप। 5 में से 0 गया 0, और ये कितना आएगा? कितना हो गया? 11, 5 0 हो गया 12, ये कितना आ गया? 5, 10 में से 1 गया तो 21.50 अपॉन लैम्डा आएगा नहीं आएगा? सही है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बोले तो? 21.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना हो गया? 43 सेंटीमीटर। कितना आया? 43 सेंटीमीटर आया ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि स्पीड ऑफ द साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? F लैम्डा। F कितना है? 800 हर्ट्ज दे रखा है नहीं दे रखा? अरे हाँ है ना। और लैम्डा कितना है? 43 डिवाइडेड बाई 100। 100 क्यों करा है? सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा? मीटर में कन्वर्ट कर लिया नहीं कर लिया? हाँ है ना, सही है ना। 2 0 से 2 0 काटो, ये कितना आएगा? 8 दिया 24, 2 344 मीटर पर सेकेंड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? सी ऑप्शन होगा नहीं होगा? सही है। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो आप। A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube of length of the air column in this tube can be adjusted by available piston at room temperature 27 degrees centigrade. Two successive resonance are produced at 20 centimeter and 73 centimeter of column length. ठीक है। If the frequency of the tuning fork कितना है, the velocity of sound in air बतानी है। Tuning fork used to produce a resonance in a glass tube। ठीक है। तो एक बात बताइए, वापस से देखिए, L2 माइनस का L1 कितना आएगा? L2 माइनस का L1 कितना आएगा? क्या λ/2 होगा नहीं होगा? अरे हाँ है ना। तो 73 माइनस 20 λ/2। अरे हाँ है ना। तो ये कितना हो गया? 53 हो गया नहीं हो गया? तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 106 सेंटीमीटर आई नहीं आई? अरे हाँ है ना, सही है। तो V इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? बोलिए तो। F लैम्डा लिखते हैं नहीं लिखते? F कितना है? 320, और लैम्डा कितना है? 106 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? क्या मीटर में कन्वर्ट करोगे नहीं करोगे? 1 0 से 1 0 कट गया। अरे हाँ है ना, सही है। तो अब यहाँ पे करो तो कितना आएगा? 2 5 जो 10, 2 16, तो ये कितना आएगा? 96 16 अपॉन 5। जो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा हमारा? 339 मीटर पर सेकेंड आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? सही है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? आगे की तरफ बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप।
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो थर्ड हार्मोनिक क्या होगी बेटा, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का थर्ड टाइम से वही तो क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक होगी नहीं होगी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, सही है। अब क्वेश्चन ने बोला का इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर, एल कितना दे रहा है क्लोज्ड का, 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यानी, तो एफ नॉट इक्वल्स टू क्या लिखोगे बोलो तो, v अपॉन 2l नॉट, और ये कितना आएगा 3 इंटू वी अपॉन 4 LC आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा आपका, 2 टाइम्स कट गया क्या, सही है ना, v से v भी कैंसिल आउट हो गया, अरे हाँ है ना। तो एक बात बताओ 3l नॉट इक्वल्स टू कितना बनेगा, ट्वाइस LC, सही है। तो l नॉट कितना आएगा, ट्वाइस LC बाई 3, तो ट्वाइस LC कितना है 20/3, तो ये कितना आएगा 40/3, तो कितना आएगा बेटा 13.3 के आसपास आंसर आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन होगा नहीं होगा, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, ठीक है ना, आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज, यही दे रखा है नहीं दे रखा, अरे हाँ है ना। अब एक बात बताओ क्लोज्ड एट वन एंड और ओपन एंड अदर एंड का मतलब क्या होता है, ये आपका कैसा है बोलो तो, क्या क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है या नहीं बेटा, अरे हाँ है ना। कैसा दे रखा है आपको क्वेश्चन में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दे रखा है ना, अरे हाँ है ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप दे रखा है। तो आप बताइए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी किसी आती है, एफ आती है, 3f आती है, 5f आती है, यही आती नहीं आती। तो दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना है, क्या 2f है यानी 3f में से f जाएगा तो कितना आएगा बेटा 2f आएगा नहीं आएगा। तो देखिए 260 हर्ट्ज माइनस 220 हर्ट्ज कितना आएगा बेटा 2f, तो ये कितना हो गया 40 हो गया नहीं हो गया 2f, तो f की वैल्यू कितनी आएगी 20 हर्ट्ज आएगी नहीं आएगी, वेयर f क्या है बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या नहीं, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, चेक कर लीजिए आप, सही है, सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़िए आप। टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस अप्रोच ईच अदर विथ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी दो कार है बेटा, कार नंबर ए और ये कार नंबर बी, दोनों कार एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा अप्रोच कर रही है, तो मतलब ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही नहीं चल रही, अरे हाँ है ना। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 22 और इसकी कितनी दे रखी है बेटा 16.5 दे रखी नहीं दे रखी, यही तो क्वेश्चन में बोला है, हाँ है ना। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज ए हॉर्न हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज, तो मतलब साउंड की वेलोसिटी कहाँ जाएगी बेटा, क्या ए से बी की तरफ जाएगी नहीं जाएगी, अरे हाँ है ना, सही है। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकंड कार। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि एफ एपरेंट का फॉर्मूला पढ़ता था, एफ एपरेंट क्या लिखा था हमने, एफ नॉट वी प्लस माइनस का वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस का वी सोर्स, लिखा था नहीं लिखा था बेटा, अरे हाँ है ना। ऑब्जर्वर कौन है बी, सोर्स कौन है ए, यही था ना। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको प्लस माइनस के साइन कैसे लेने, अगर कोई भी दोनों ड्राइवर मतलब ऑब्जर्वर या सोर्स साउंड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, साउंड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको क्या लेना है माइनस, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लेना है बेटा प्लस, ठीक है ना। अब एक बात बताओ सोर्स और साउंड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहे, अरे हाँ है ना, सोर्स और साउंड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हाँ है ना। तो इसकी साउंड की स्पीड कितनी दे रखी है 340, तो 340। अब एक बात बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में तो जोड़ोगे घटाओगे, ऑब्वियस सी बात है सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा माइनस का 20। ऑब्जर्वर और साउंड दोनों एक दूसरे के किससे आ रहे हैं बेटा अपोजिट में आ रहे हैं ना, तो आप जोड़ोगे घटाओगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है क्या करोगे बेटा ऐड करोगे नहीं करोगे, अरे हाँ है ना,
सही है। तो देखो तो कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका, कितना आ रहा है 400 इंटू 356.5 अपॉन ये कितना आएगा 318 आएगा क्या? अरे हाँ है ना, सही आ रही, सही है। अब एक बात बताओ, क्या ये 1 से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ट्रिक क्या है। देखो ये आपको पता है कि ये 1 से ज़्यादा आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो एक बात बताओ, क्या 350 361 कभी भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। और अगर इसको ओनली 1 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 400 हट जाता, लेकिन क्या ये 1 से ज़्यादा बार टाइम्स आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? 448 हर्ट्ज आएगा नहीं आएगा? सही है, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अरे हाँ है ना, ये देखो ना डिवाइड में 1 से ज़्यादा 1 टाइम से ज़्यादा आएगा ना, तो 1 टाइम से तो 400 से तो आंसर क्या आना है बेटा? ज़्यादा ही आने वाला है। यानी आप भले चेक कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आंसर कितना आएगा? 448 हर्ट्ज आएगा नहीं आएगा? सही है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए आप। द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या होता है? थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना। थर्ड हार्मोनिक ऑफ ओपन, अरे है ना, सेकंड ओपन ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड पाइप लेंथ एल। यही है ना, फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा क्लोज्ड पाइप के लिए? क्या थर्ड हार्मोनिक होगी नहीं होगी? अरे हाँ है ना, सही है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ओपन पाइप की क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो 3V/2L ओपन नोट 3V/4L, यही तो बोल रहा है ना, है ना। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितना टाइम जाएगा? 2 तो ये कितना आएगा? L नोट इक्वल टू कितना आएगा? 2L आएगा नहीं आएगा? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सही है ना। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है ये। 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, 3 साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैव फ्रीक्वेंसीज n-1 n और n+1, ठीक है ना। दे सुपर इम्पोज टू गिव बीट्स द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। बीट्स क्या होती है बेटा? मैक्सिमम और मिनिमम बीट फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस होता है नहीं होता? अरे हाँ है ना, सही है। तो एक बात बताइए, n मैक्सिमम माइनस n मिनिमम क्या देगा आपको बेटा? बीट्स पर सेकेंड देगा नहीं देगा? अरे हाँ है ना। मैक्सिमम कितनी दे रखी है यहाँ पे बोलो तो? n+1 माइनस मिनिमम कितनी दे रखी है? n-1। तो ये क्या आएगा बेटा? बीट्स पर सेकेंड आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो इसको सेपरेट करोगे तो कितना आएगा? n+1 माइनस का +1 बीट्स पर सेकेंड है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है। n से n की छुट्टी, तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ रही है बेटा? 2 आ रही नहीं आ रही? सही है नहीं? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना, सिंपल से है या नहीं बेटा प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। अगेन नीट 2016 की प्रॉब्लम है बेटा, देखिए। ए सायरन इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ए क्लिफ एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। सपोज करो यहां मेरा क्या है बेटा? ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर। और क्या बोल रहा है बेटा? ऑब्जर्वर से एक सोर्स क्या जा रहा है बेटा? दूर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ये मेरा सोर्स है, ठीक है। और ये किधर जा रहा है बेटा? क्लिफ की तरफ जा रहा है ना। तो फ्रीक्वेंसी इसे आएगी नहीं आएगी? और टकराने के बाद क्या आएगी? इधर से जाएगी नहीं जाएगी? अरे हाँ है ना, सही है ना। तो क्या बोल रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इधर, सही है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट इज ऑब्जर्व हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। आपको बताना है कि कितना रिफ्लेक्ट करके आपको सुनाई देने वाला है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, ए सायरन इमिटिंग ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ए क्लिफ एट ए स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड। तो एफ एपरेंट क्या लिखते हैं हम? एफ नॉट। अब एक बात बताओ, ऑब्जर्वर तो कैसा है? रेस्ट पे है या नहीं?
अरे हाँ है ना, तो v अपॉन वी एस। अब आप मुझे साइन बताओ, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। सोर्स ये है ना, सोर्स कहाँ जा रहा है, इधर ही जा रहा है, नहीं जा रहा, तो साउंड का इधर ही आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही, साउंड इधर ही जाएगा नहीं जाएगा, तो दोनों किससे आएंगे बेटा, प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, किस में आएंगे बेटा, माइनस में आएंगे, नहीं आएंगे, अरे हाँ है ना, सही है ना। तो आपका आंसर बोलो तो कितना आएगा, 800 इंटू ये कितना है 330 अपॉन 330 माइनस का 15, तो कितना आएगा 800 330 अपॉन 315 आएगा नहीं आएगा बेटा, अरे हाँ है ना, सही है। अब वापस से देखो, आपको क्या दे रखा है, इधर देखो, ये 800 है 330 अपॉन 315, क्या आपको ये पता है कि 65 और 800 हर्ट्ज तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा होती, डिनोमिनेटर ज़्यादा होता, तब मैं मान सकता था कि 800 से कम आएगा, और आपको ये अभी भी दिख रहा है कि एक से कुछ ज़्यादा ही आएगा, नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 से काट लो, कितना आ रहा है, 5 छंग 30, 0, और ये कितना आ रहा है, 1 5 दिया 15, और ये कितना आ रहा है 60 टाइम्स आ रहा है क्या, सही है ना, 16 पंजे 80, हाँ सही है। और ये कितनी जा रहा है, 3 दूनी 6 1 और 3 11 110, और ये 5 बार आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो 21 5 एकम 5 105 हो रहा है ना, तो 16 पंजे 80 के आसपास कौन सा आ रहा है बेटा, ये 830 हट जाएगा, बचे 5 21 दूनी 42, आपका कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आपका आएगा बेटा 838 हर्ट्ज जाएगा, कितना आएगा 838 हर्ट्ज, ठीक है, सही है नहीं, 838 हर्ट्ज आएगा नहीं आएगा। कुछ ऑप्शन तो आप है ना देख के ही एलिमिनेट कर लोगे, कैसे कर लोगे, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते हो, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर ये सब जानते हो ना बेटा, तो दो ऑप्शन तो इसी गलत हो जाएंगे। तो आपका एक बात बताओ, जो रॉन्ग होने वाला ऑप्शन होगा वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सही है नहीं, बस उसके थोड़े से बाद आपके क्या करना है बेटा, आंसर को चेक ही तो करना है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड रेजोनेट्स विथ ए ट्यूनिंग फोर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। एक तरफ से बंद है, एक तरफ से ओपन है, तो कौन सा है बेटा, क्लोज ऑर्गन पाइप है या नहीं। वो भी देखो क्वेश्चन वाले भी डायरेक्ट नहीं दे रहे कि क्लोज ऑर्गन पाइप बोल दे, एकदम डेफिनेशन को क्या कर दिया है, लंबा सा कर दिया कि एक तरफ से हमने बंद कर रखा है, एक तरफ से खोल रखा है, हाँ है ना, क्लोज ऑर्गन पाइप भी लिख के दे दो ना, सही है नहीं, बच्चा भी खुश आप भी खुश। कितनी लेंथ दे रखी है बेटा, 50 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो एल कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो उसने क्या पूछा कि द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क कितनी आने वाली है। तो आप एक बात बताओ, एल कितना होता है, ये क्या होता है लेमडा बाई 4, अरे हाँ है ना, यहाँ पे क्या बनता है, एक नोड और एक एंटी नोड बनता है ना, अरे हाँ है ना, तो लेमडा बाई 4 कितना होगा बेटा, बोलिए तो आप, ये कितना है 50, तो लेमडा कितना आएगा, ये क्या दे रखा है, एक मिनट, ये कितना आएगा बेटा 200 सेंटीमीटर आएगा ना, है ना, सही है। अगर ये लेमडा बाई 4 है तो नेक्स्ट लेंथ कितनी आएगी बेटा, बोलो तो 3 लेमडा बाई 4, और लेमडा बाई 4 कितना है 50 है ना, अरे हाँ है ना, तो ये कितना आएगा 150 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा। और अगर नेक्स्ट और पूछे तो 1 3 5 7 9 जितने भी ओड के मल्टीपल है उसको 50 से मल्टीप्लाई करते जाना, आपका आंसर आता जाएगा। तो अभी आंसर कितना आएगा 150 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। लेमडा बाई 4 के बाद कितना आता है 3 लेमडा बाई 4 ही तो आता है, अरे हाँ है ना, सही है, सही है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो आप, ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ये एक रोप है बेटा, इसकी लेंथ कितनी बोल रहा है वो L। 2016 में देखो आप कितने क्वेश्चन पूछे गए, L और मास कितना दे M1, अरे हाँ है ना। ए ब्लॉक ऑफ मास M2 इज अटैच्ड टू द फ्री एंड,
ये M2 क्या कर दिया बेटा, यहाँ से अटैच कर दिया। एंड ऑफ द ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ λ1 इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, है ना। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट इज रीच्ड एट द टॉप ऑफ द रोप इज λ2, तो रेशियो बताना है λ2 बाई λ1। अब एक बात बताइए, v इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है, रूट टी बाई म्यू पढ़ाएगा, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रूट टी के। v बराबर क्या लिखते हैं, एफ लेमडा, तो f तो कांस्टेंट है ना, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, टी के है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है। अब देखो λ2 क्या है, टॉप है, λ1 क्या है बेटा, बॉटम है, तो लेमडा टॉप अपॉन लेमडा बॉटम, क्या लिखोगे, टेंशन एट टॉप, टेंशन एट बॉटम, अरे हाँ है ना, सही है ना। टॉप पे देखो ना, रीचेज द टॉप ऑफ द रोप कितनी दे रखी है, λ2 दे रखा है ना, तो टॉप अपॉन बॉटम पूछा है ना। अब एक बात बताओ, जब यहां पे पल्स चल जाएगी तो टोटल मास कितना आएगा, टॉप पर टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा, बोलो तो। ये M2 तो है ही सरी, ये रोप का भी मास आएगा नहीं आएगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, और टेंशन कितनी आ जाएगी, जी, अरे हाँ है ना। बॉटम पे क्या होगा, बॉटम पे सिर्फ ओनली ब्लॉक होगा नहीं होगा बेटा, तो M2G आएगा नहीं आएगा, और ये टेंशन T, अरे हाँ है ना, सही है। तो देखो T टॉप पर कितना है, M1 प्लस M2, अब G लगाना है तो लगा लो, G से G तो क्या होना है, कैंसिल आउट ही होना है, तो ये कितना आएगा बेटा, M2 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। क्योंकि अब हमें जो एग्जाम में करना है उसमें तो हमें क्या करना है बेटा, टाइम सेविंग करना ही नहीं करना, अरे हाँ है ना। तो G से G जब कैंसिल आउट होना है तो हमें लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आई बात समझ में। तो सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2015 का क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन आज है ना प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, और आप देख लीजिए क्या एक ही कॉन्सेप्ट पे आते ही नहीं आते जो अभी तक हमने वेव के कॉन्सेप्ट करे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इट इज ऑब्जर्व्ड टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दिस टू। द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग बतानी है। अब एक बात बताइए, अगर आपने दो सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग को बांध दिया है तो आपको ये पता है कि अगर मिनिमम की मिनिमम बात करें तो आपके क्या बनेंगे बेटा, दो नोट बनेंगे नहीं बनेंगे, अरे हाँ है ना, सही है। और क्या बन सकता है, अगर और एक और बोलूं तो आपका और क्या बन सकता है, कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा बेटा, हाँ है ना। या तो नीचे से चालू कर लो, ये एक लूप बनेगा नहीं बनेगा, अरे हाँ है ना। इससे ज़्यादा तो कुछ बनने वाला नहीं है मिनिमम की कंडीशन में, अरे हाँ है ना। तो अगर मैं एक की फ्रीक्वेंसी को n मान रहा हूँ तो दूसरी फ्रीक्वेंसी को क्या मानूंगा बेटा, n-1। और आपको तो पता ही है फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं हम बेटा, 1/12 रूट टी बाई म्यू, अरे हाँ है ना बेटा, यही लिखते नहीं लिखते। ये मेरी कैसी है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं होती, अरे हाँ है ना, सही है। तो अब एक बात बताइए, और यहाँ पे अगर मैं पी लूप की बात कर लूँ तो ये कितना आएगा, p/12 रूट टी बाई म्यू। कोई से भी नंबर का आप लूप बोल लो या कोई से भी नंबर की फ्रीक्वेंसी बोल लो, आया है ना। तो अब एक बात बताइए, 420 हर्ट्ज है ना, उसके लिए मैं माना वो कौन से नंबर की है, n है, n/12 रूट टी बाई म्यू, है ना। और दूसरी कितनी है बेटा, 315 है ना। 315 के लिए क्या मानूंगा, n-1/12 रूट टी बाई म्यू। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि 420 से अगर ज़्यादा होती तो मैं यहाँ पे n की जगह, यहाँ पे n-1 की जगह क्या लेता, n+1 लेता, ठीक है ना। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कम है ना, अगर मैंने पहले वाली को n मान लिया तो दूसरे वाली को क्या मानूंगा, n-1, क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी कम है यानी। तो आप इक्वेशन 1/2 कर लो, तो 1/2 करो तो कितना आएगा, 420 अपॉन 315 n/n-1, अरे हाँ है ना, सही है। 7 से करो तो 7 6 जा 7 4 3 5, 15 से काटो तो
तो 4/3 n अपॉन n माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4n माइनस का 4 और ये कितना आएगा बेटा 3n आएगा नहीं आएगा। तो एक बात बताइए n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ है ना। मैंने आपको बोला था ये मेरी क्या है बेटा, अगर p की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये मेरी क्या कहलाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी नहीं कहलाएगी। तो आप एक इस वाली वैल्यू में पुट कर दो 420 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 4 इंटू एफ आएगा नहीं आएगा। तो f की वैल्यू कितनी आएगी 420 अपॉन 4, 105 हर्ट्ज आ रही नहीं आ रही, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, चेक कर लीजिए, सही है, सही है नहीं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एनटीबी। तो इसका मोलर मास क्या हो गया बेटा 4 ग्राम पर मोल ही हो गया नहीं हो गया बेटा, अरे हाँ है ना, सही है ना। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी कितना दे रखा है बेटा 5 जूल पर केल्विन पर मोल दे रखा है नहीं दे रखा, है ना। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन दिस गैस एट एनटीपी इज 952। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है सीपी, अरे हाँ है ना, सही है। अब एक बात बताइए, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं √γ/RT/m, सही है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे क्या, तो ये कितना आ जाएगा γ/RT/m आएगा नहीं आएगा, सही है ना। तो अब एक बात बताइए, गामा की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा v²m/RT। क्या आपके पास सब कुछ है या नहीं, देखो v कितना है 952 है ना का स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकंड में, तो आपको सब ऐसे ही यूनिट में पुट करना होगा। तो m मोलर मास है ना 4 ग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट करो किलोग्राम में, अरे हाँ है ना। 4 ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे बेटा किलोग्राम में। r क्या है गैस कांस्टेंट 8.3, टेम्परेचर कितना है बेटा 273। तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1.6 आएगी नहीं आएगी। अगर गामा मेरा 1.6 है तो गामा इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं CP/CV। CP बराबर कितना आएगा गामा CV, तो 1.6 इंटू 5 कितना आएगा बेटा 8 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा 8 जूल पर केल्विन पर मोल आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, सही है, सही है नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। ए सोर्स ऑफ साउंड एस इमिटिंग वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। कितनी कर रहा है बेटा, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा क्या है सोर्स है। 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है जनरेट कर रहा है। ऑब्जर्वर ओ आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। द सोर्स इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सोर्स। ये 19.4 से चल रहा है कितने एंगल पे बेटा 60 डिग्री के एंगल पे, अरे हाँ है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है ऑब्जर्वर कैसा है रेस्ट पे है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा बेटा क्या 19.4 cos 60 डिग्री आएगा नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा बोलो तो सोर्स की वेलोसिटी, तो सोर्स की कितना आएगा 19.4 1/2, अरे हाँ है ना, सही है नहीं। तो इसको करो तो कितना आएगा 2 9 जा 18 1 9.7 आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो इस डायरेक्शन में स्पीड आ गई नहीं आ गई, तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो एफ एपरेंट इक्वल्स टू क्या लिखते हैं ओरिजिनल v अपॉन। अब दोनों एक बात हो तो साउंड भी इधर चल रहा है और सोर्स भी इधर चल रहा है, तो जुड़ेंगे घटेंगे, ऑब्वियस सी बात है घटेंगे। तो v माइनस का vs। तो एफ नॉट कितना दे रखा है बोलो तो 100, v कितना है 330 और ये 330 माइनस ये कितना आएगा 9.7 आएगा नहीं आएगा। तो कितना आएगा 100 इंटू 330 अपॉन ये कितना जाएगा बेटा 320.3 देखो तो यही आ रहा है क्या 7 3 10 है ना, 9.7 जोड़ोगे ना तो यही आना चाहिए ना, 7 3 10 1 9 10 1 320.3 आएगा नहीं आएगा। तो अब इसका आंसर देखो, ये डिनोमिनेटर छोटा है
न्यूमरेटर से, तो आपका आंसर 100 से ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, और ये कौन सा दे रखा ऑप्शन 10 और 103। तो मेरे हिसाब से ये 1 के पास जाएगा ना। अब यार ये तो बहुत नियरेस्ट आंसर आ गया। अब तो देख, अब तो चेक ही करना पड़ेगा कितना आएगा बेटा। अगर मैं इसको काटूं 320 है ना, इसको अप्रोक्सीमेट कितनी बार मानूं बेटा 1.100 आएगा ना। अब कितना बचा 10, 1.00 कुछ समथिंग आएगा ना, 0 आ गया तो ये कितना होगा 1000 3 टाइम्स, तो ये तो 103 हर्ट्ज जाएगा बेटा। कितना आएगा 103 हर्ट्ज जाएगा। देख लो आप कैलकुलेट करके देख लो, 1.03 है ना, 103 हर्ट्ज के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, आप है ना ऐसे क्वेश्चन देख, दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट कर दिए ना मैंने, है ना, बाकी 2 ऑप्शन ही तो चेक करना है। और जरा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहे नहीं आ रहे। सेम काम किसको करना है बेटा, आपको भी करना है, ऐसे ही दिमाग लगा के करना है। ये नहीं कि पूरा काटा पीटा कर रहे हो वहाँ पे एग्जाम में, इतना टाइम थोड़ी ना मिलेगा। इतना टाइम है कि आपके पास एग्जाम में नहीं होगा ना, फास्ट एकदम फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर is equal to the second overtone of an organ pipe open at the both ends। क्या बोल रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप किसके इक्वल है बेटा, सेकंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक होगी नहीं होगी बेटा ओपन की, तो V/4। L कितना दे रखा है इसने 23 V/2 L ओपन, यही तो बोल रहा है ना। तो जो चीज उड़ रही उड़ा दो, 10 V से V उड़ा दो, तो L नोट कितना आएगा 40/3। तो ये कितना आ रहा है बेटा, कहीं हमने गड़बड़ कर दिया, ओ सॉरी 40 × 3, 40 × 3 कितना आएगा बेटा 120 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। ये कितना हो गया 10 40 × 3 कितना आएगा 120 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा, खत्म आंसर। देख लो 2015 में पूछा हुआ है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। आप जबरदस्ती परेशान हो रहे हो कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सब बनेंगे बेटा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट ए वन एंड ऑफ लेंथ, ठीक है ना, 85 सेंटीमीटर दे रखा है, हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बिलो 1250 हर्ट्ज आर। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए पहला एल किसकी इक्वल होता है बेटा, λ/4 के 85 है ना, लैम्डा कितना आएगा 4 × 5 = 20, 2 340 सेंटीमीटर आएगा ना, तो ये कितना हो गया 3.4 मीटर, अरे हाँ है ना, सही है। तो V = क्या लिखोगे एफ लैम्डा, तो कितना आएगा 340, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है 3.4 है, तो 340/3.4, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या लगेगा 0, 1 टाइम्स, तो 100 हर्ट्ज आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसे आती है बेटा, बोलो तो कितनी आएगी, देखो F 3F 5F 7F, लेकिन ध्यान रखना हमें कितने से कम रखनी है बेटा, 1250 से कम ही चाहिए, है ना, बिलो 1250। 7F 9F 11F 1100 हो गए ना, और 13F ये तो आएगा, 13F तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा बेटा 1300 हर्ट्ज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सही है। तो कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 आ रही नहीं आ रही, अरे हाँ है ना। देख लो पहली F कितनी है 100 300 500 700 900 1100 1300, 1300 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है या नहीं, अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। ए स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड हिम, ठीक है ना, ही स्लोज डाउन टू 36 km/h। यहां पे मेरी बाइक है, ये मेरा ए है 36 km/h, अरे हाँ है ना। ये मेरा क्या है बेटा ऑब्जर्वर है, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी 10 मीटर/सेकंड आएगी क्या, है ना, सही है। ही फाइंड्स दैट ट्रैफिक हैज इजी एंड
कार मूविंग अहेड ऑफ हिम एट ए 18 किलोमीटर पर आवर इज हॉर्न बजा रहा है। अच्छी बात है, बजा रहा है। तो ये मेरा क्या है, सोर्स है। तो साउंड इधर चलेगा नहीं चलेगा। इसकी स्पीड कितनी है बेटा, 18 किलोमीटर पर आवर है ना। 18 इंटू 5/18 कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा नहीं आएगा? अरे है ना। सोर्स आपका किधर है, इधर की तरफ चल रहा है नहीं चल रहा है ना। साउंड की स्पीड दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि एज द हॉन्क इज हर्ड बाय द हिम विल बी, एफ एपरेंट क्या लिखोगे, बोलो। एफ नोट कितना है बेटा आपका, 343 है। अरे हाँ है ना। ओ सॉरी 1392 है, 1392 है। अरे हाँ है ना। अब एक बात बताइए आपको, ये देखो ये इसके अपोजिट में आ रहा है, ये दोनों अपोजिट में चल रहे हैं ना। अगर दोनों अपोजिट में चल रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 343 प्लस 10, और इधर कितना आएगा 343 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 1392। ये कितना आ रहा है बेटा 353 और 348। क्या 1392 से ज़्यादा आंसर आएगा नहीं आएगा? तो ये दोनों ऑप्शन तो आने वाले हैं नहीं। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आएगा बेटा, 1412 हट जाएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। नियर 1 के आसपास आंसर आएगा नहीं आएगा बेटा? सही है। तो 1392 से जस्ट स्लाइटली ज़्यादा कौन सा होगा, 1392 का जस्ट स्लाइटली क्या होगा, 1412 हर्ट्ज होगा नहीं होगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2013 का क्वेश्चन है, पढ़िए आप। इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है? ऑल हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, सही है। इवन भी आती है, ओड भी आती है। प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम एट बोथ एंड्स, ये क्या है बेटा, स्टेटमेंट गलत है। क्यों? प्रेशर तो आपका क्या रहेगा, एंड पे सेम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से खुले हुए हैं ना, है ना। ओपन एंड विल बी एंटी नॉट, बिल्कुल सही है। ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, बिल्कुल सही है। इवन तो आती है, ऑड भी आएगी नहीं आएगी बेटा, है ना। सही ऑप्शन कौन सा था बेटा, बी ऑप्शन था, नहीं था? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ए वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एस डायरेक्शन हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन एस 1 मीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना दे दिया आपको, 1 मीटर का। वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लैम्डा 2 पाई। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है बेटा, 1 पाई। अरे हाँ है ना। तो आप एक बार बताओ, वेव की इक्वेशन आप क्या लिखते हो, y इक्वल्स टू ए साइन, क्या लिखते हो बेटा, ओमेगा टी प्लस माइनस का के एक्स लिखते हो, नहीं लिखते? अरे हाँ है ना, सही है। सेम यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस का ओमेगा टी आ सकता है, नहीं आ सकता? आप चेंजेस कर लोगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एम्पलीट्यूड तो आपको पता चल गया ए। के कितना होता है, 2 पाई बाय लेमडा, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई कितना होगा, 1। तो x के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा ना, यही आंसर होगा। चेक कर लो अभी भी। ओमेगा क्या लिखोगे, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ कितना है, 1 अपॉन पाई है, कितना आएगा 2। तो ओमेगा 2t आ रहा है नहीं आ रहा, देख लो। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट पर सेकेंड, ठीक है ना। अननोन सोर्स कितना, ए सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन सोर्स कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, 250 प्लस माइनस का 4, या तो 254 हर्ट्ज होगी और 246 हर्ट्ज होगी। यही तो चेक करना है कि कौन से आने वाली है ना। द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड हार्मोनिक कितना होगा बेटा, फंडामेंटल का 2 टाइम्स कर लूंगा क्या, सेकंड हार्मोनिक ऑफ अननोन सोर्स, क्या इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो 254 से, तो ये कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 2 2 4 1 5, इतना हट जाएगा। और 246 ये कितना आएगा, 2 चिंग 12, 1 2 चौक 8,
नो 492 हर्ट्ज जाएगा। अरे हाँ है ना, सही। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है व्हेन साउंडेड विद ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 दे रहा हर्ट्ज है, तो वो कितना दे रहा है बेटा, 5 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है। ये हाँ है ना। अगर तुमने 513 में क्या करो बेटा, प्लस माइनस का 5 करोगे तो कितना आएगा, या तो 508 आएगा या क्या आएगा बेटा 518। तो अब एक बात दो, 508 तो आ रहा है क्या, 518 आ रहा है क्या, नहीं। तो ये वाला ऑप्शन सही है यानी, और ये वाला सोर्स किसकी फ्रीक्वेंसी है, 254 हर्ट्ज की है यानी। अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, नहीं होगा, सही है। एक ही लाइन में आंसर आया नहीं आया बेटा, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए सोनोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ टू ब्रिजेस below the wire so that the 3 segments of the wire have fundamental frequencies in the ratio of 1:3:5। ये देखिए क्वेश्चन ने आपको क्या बोल रखा है कि ये पूरा वायर है, पूरे वायर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको बेटा, 100 सेंटीमीटर। अरे हाँ है ना। यहाँ पे आपने क्या लगा दिए, 2 ब्रिजेस लगा दिए। इसकी लेंथ कितनी बोल दी L1, इसकी लेंथ कितनी बोल दी L2, और इसकी कितनी बोल दी बेटा L3। बोल दी नहीं बोल दी, अरे हाँ है ना, सही है। तो अब एक बात बताइए, आपको ये चीज़ पता है कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ के। अरे हाँ है ना। तो L1 रेशो L2 रेशो L3 कितना आएगा, 1/F1 1/F2 1/F3 आएगा नहीं आएगा बेटा, सही। वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा, 1 1/3 1/5। एलसीएम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। 15 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, 15 को पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 5 और 3 आएगा नहीं आएगा। अब मुझे L1 की लेंथ निकालनी है, तो L1 की लेंथ कैसे निकालोगे बोलो, L1 अपॉन, बचपन में मैथ्स करी नहीं करी बेटा इतनी वाली, किसके इक्वल आएगा, 15 अपॉन 15 प्लस 5 प्लस 3। L1 प्लस L2 प्लस L3 कितना है बोलो, 100 सेंटीमीटर है यानी। तो L1 अपॉन 100 15 अपॉन 23, तो L1 कितना आएगा 1500 अपॉन 23। अरे आएगा नहीं आएगा, ऐसे आएगा नहीं आएगा। L2 देखो तो कितना आएगा, L2 कितना आएगा 5 अपॉन 23 इंटू 100, 500/23 आएगा नहीं आएगा, अरे आया ना। और L3 कितना आएगा 3/23 इंटू 100, तो 300 अपॉन 23 आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ 2 ब्रिजेस बिलो द वायर सो दैट द 3 सेगमेंट ऑफ द वायर हैव देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। तो एक बात बताओ, यहाँ से L1 है तो यहाँ से L' कितना आएगा बेटा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 2000/23 आएगा नहीं आएगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है बेटा, डी ऑप्शन होगा नहीं होगा। एंड से पूछोगे तो कितना आएगा 1500/23, और ये कितना आएगा 2000/23 आएगा नहीं आएगा, सही है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो। 2 सोर्स P and Q प्रोड्यूसेस नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज ईच, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सोर्स है P और Q, ये भी 660 हर्ट्ज जनरेट कर रहा है और ये भी 660 हर्ट्ज जनरेट कर रहा है, अरे हाँ है ना। ए लिसनर मूव्स फ्रॉम P to Q विथ ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, अरे हाँ है ना, सही है। तो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द लिसनर पर सेकेंड। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा बोलो तो, F1 कितनी आएगी, F0, हाँ है ना। पहले के लिए क्या लिखोगे 330 माइनस 1/330, अरे हाँ है ना। ये लिसनर है ना, तो मतलब ऑब्जर्वर है, सही है नहीं। तो सेम डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा माइनस। दूसरे के लिए कितना आएगा F0, इसके लिए क्या आएगा अपोजिट में है ना, तो 330 प्लस 1/330। तो F2 माइनस का F1 कितना आएगा, यही तो नंबर ऑफ बीट्स आएगी, तो ये कितना आएगा F0। क्या चीज़ कॉमन ले लोगे बेटा,
330 कॉमन आएगा ना, तो 331 माइनस 329 आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ है ना। तो ये कितना आ रहा है? F2 माइनस का F1, F0 कितना दे रखा है बेटा आपको? 660, 3, तो ये कितना आएगा? 2, ये क्या 2 टाइम्स कट गया क्या? तो कितना आएगा? 4 बीट्स पर सेकेंड आएगा नहीं आएगा बेटा? अरे हाँ है ना। देखो सही ऑप्शन क्या है बेटा? ए ऑप्शन है या नहीं? सही है नहीं? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When a string is divided into 3 segments L1, L2, L3, the fundamental frequencies of the 3 segments are nu1, nu2, nu3. Then the original fundamental frequency of the string is given by. अब एक बात बताइए, आपको ये पता ही कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है बेटा? लेंथ के। अरे हाँ है ना, सही है। तो एक बात बताइए, F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? K बाई L। अरे हाँ है ना। तो L1 बराबर क्या लिखोगे? K बाई, पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? nu1। L2 कितना लिखोगे? K बाई nu2। L3 कितना लिखोगे? K बाई nu3। अरे हाँ है ना। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी? L1 प्लस L2 प्लस L3, तो K अपॉन न्यू इक्वलेंट आएगा नहीं आएगा? K अपॉन nu1 प्लस K अपॉन nu2 प्लस K अपॉन nu3। K कॉमन लेके कट जाएगा क्या? हाँ है ना। तो 1 बाई न्यू किसकी इक्वल आएगा बेटा? 1 बाई nu1 प्लस 1 बाई nu2 प्लस 1 बाई nu3 क्या आएगा नहीं आएगा? सही है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा नहीं होगा? चेक कर लो। अरे हाँ है ना, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़िए तो। टू सोर्सेज ऑफ साउंड प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर आर इमिटिंग प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन बाय। तो एक बात बताओ, ये गिवन है ना, ये मेरा ओमेगा 1 है और ये मेरा क्या है बेटा? ओमेगा 2 है। तो फ्रीक्वेंसी बीट्स क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ना। तो ओमेगा 1 कितना दे रखा है आपको? 600 पाई। तो 2 पाई F1 600 पाई, पाई से पाई की छुट्टी, F1 कितना आएगा? 300 हर्ट्ज। ओमेगा 2 कितना दे रखा है? 6808 पाई। 2 पाई F2 608 पाई। अरे हाँ है ना। तो ये पाई से पाई कैंसिल करोगे तो F2 कितना आएगा बेटा? 304 हर्ट्ज आएगा नहीं आएगा? है ना। तो बीट्स क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है ना, 304 माइनस का 304 बीट्स आएगी नहीं आएगी? अरे हाँ है ना, सही है। सेकंड क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का इंटेंसिटी क्या होगी? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना होगा? क्या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड देखो तो कितना है? 4 और 5 है ना। तो कितना आएगा? 4 प्लस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा? 81/1 आएगा नहीं आएगा? तो 4 बीट और 81/1, डी ऑप्शन है या नहीं बेटा? सही है, सही है नहीं? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय x and y are in meters t in second the ratio of the maximum particle velocity to wave velocity। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? a ओमेगा, और वेव की वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बाई के। अरे हाँ है ना, सही है। तो ये कितना आ रहा है बोला तो? द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पार्टिकल अपॉन वी वेव, क्या लिखोगे? ए ओमेगा अपॉन ओमेगा बाई के। तो ए के आएगा नहीं आएगा? सही है। तो देखो एम्पलीट्यूड तो कितना दे रखा है? 3। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है बेटा? 3। इसको देख लो ना, y इक्वल्स टू 3 साइन। इसको अंदर ले जाओ तो कितना आएगा? पाई बाई 2 इंटू 50 माइनस पाई बाई 2 एक्स। तो ये तो क्या बनता है बेटा? ओमेगा, और ये क्या बनता है? के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 2, और एम्पलीट्यूड कितना आया? 3 आया नहीं आया? बस यहाँ पे पुट कर दो, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 3 पाई बाई 2 आएगा नहीं आएगा? सही है। तो आंसर कौन सा आएगा बेटा? 3 पाई बाई 2 है या नहीं? अरे हाँ है ना, सही है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
देखिए आप, ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये मेरी ट्रेन है ए, 220 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अरे हाँ है ना, सही है, ऑब्जेक्ट है, इमिट्स ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, हाँ है ना, some of the sound reaching the objects get reflected back to the train as the sound as the echo, ठीक है ना, यहां से रिफ्लेक्ट करके इसके पास आएगी नहीं आएगी बेटा, है ना, the frequency of the echo is detected by the driver of the train is, तो एफ एपरेंट बराबर कितना आएगा बोलो तो, एफ नॉट, जब ट्रेन इधर जा रही है 330 तो स्पीड है इसकी, किसकी बेटा, साउंड की, जब वापस टकरा के वापस आ रही है तो कितना होगा बेटा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और जब पहले क्या हो रहा था, दोनों सोर्स सेम डायरेक्शन में थे नहीं थे, अरे हाँ है ना, सही है नहीं, तो कितना आएगा बोलो तो, एफ नॉट कितना दे रखा है 1000, ये कितना आएगा 550, और ये कितना आएगा 110, 5 टाइम्स काट लो, कितना आएगा 5000 हर्ट्ज आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है, हाँ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा आपको, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, अरे हाँ है ना, सही है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि फेज डिफरेंस निकालो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा दूसरी भी क्वांटिटी किस में होनी चाहिए बेटा, साइन की टर्म्स में ही होनी चाहिए या नहीं, तभी तो आप क्या निकाल पाओगे बेटा, फेज डिफरेंस निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, साइन की टर्म्स में कर लो, तो ये क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस का π/2 लिख लोगे, नहीं लिख लोगे, अरे हाँ है ना, सही है। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बेटा बोलो तो, डेल्टा फाई कितना आएगा, ये π/2 है माइनस का 0.5, तो ये क्या लिख लोगे 3.14.57, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा बेटा बोलो तो 1.57 माइनस का 0.57, तो 1 रेडियन आएगा नहीं आएगा, अरे हाँ है ना। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा नहीं आएगा, सही है नहीं, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए तो, साउंड वेव्स ट्रैवल एट ए 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए वार्म एयर एंड 35 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास, द वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज अकाउस्टिक वेव एज इट इंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर। तो ब्रास में जब एंटर करेगी तो एयर के रेस्पेक्ट में बताना कितनी हो जाने वाली, ठीक है। तो एक बात बताओ, v इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ लेमडा लिखते हैं ना, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, लेमडा, तो v एयर अपॉन v ब्रास, लेमडा एयर अपॉन लेमडा ब्रास, सही है ना। v एयर कितना है आपका 350, ब्रास में कितना है 3500, लेमडा एयर अपॉन लेमडा ब्रास, तो ये कितना आएगा 10 टाइम्स हो जाएगा क्या, तो लेमडा ब्रास क्या आएगा 10 टाइम्स लेमडा एयर आएगा नहीं आएगा बेटा, हाँ है ना। तो कितने से इंक्रीज कर जाएगा बेटा, 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा नहीं कर जाएगा, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस में, टू आइडेंटिकल पियानो वायर्स केप्ट अंडर द सेम टेंशन टी have a fundamental frequency of 600 Hz. The fractional increase in the tension of the wire which lead to occurrence of 6 beats per second when both the wires will oscillate together. तो एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है बेटा, रूट टी के, है ना। तो इसका डेल्टा एफ अपॉन एफ क्या लिखोगे, पावर को आगे ले आओ, डेल्टा टी अपॉन टी लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे हाँ है ना, सही है। तो डेल्टा टी अपॉन टी कितना बनेगा 2 डेल्टा एफ अपॉन एफ, अरे हाँ है ना। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज यही है या नहीं, तो कितना आएगा डेल्टा एफ, क्या बीट्स होती है ना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, 6 अपॉन ये कितना है 600
तो कितना आएगा बेटा 0.02 आएगा, नहीं आएगा? यही तो फ्रैक्शनल इंक्रीज है या नहीं? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो आप, ए ट्रांसफर वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा टी, द व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, लेमडा की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इज द वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वी वेव किसकी इक्वल है बेटा? वी पार्टिकल। ये क्या लिखते हैं हम? ओमेगा बाई के, और इसको क्या लिखते हैं हम? ए ओमेगा। अरे हाँ है ना? तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो एक बात बताइए 1/k किसके इक्वल है? ए के। और के क्या होता है बेटा हमारा? क्या 2 पाई बाई लेमडा लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता? तो लेमडा इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 पाई ए आएगा, नहीं आएगा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन क्या है बेटा? सी ऑप्शन है ना? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ना 2010 में। अरे हाँ है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज मैक्स 4 बीट पर सेकेंड विद द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पान्यो। तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो तो? 512 प्लस माइनस का 4 है ना? तो या तो 508 हर्ट्ज होगी और क्या होगी बेटा 516 हर्ट्ज, यही बोल रहा है ना? है ना? ठीक है, तो स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख लेता हूं, ये 516 हर्ट्ज है और ये क्या है बेटा 508 हर्ट्ज, ठीक है ना? क्वेश्चन ने क्या बोला कि द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, बीट की फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है बेटा? डिक्रीजेस कर रही है 2 बीट्स पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इन द पियानो ऑफ द स्ट्रिंग इज स्लाइटली इंक्रीज। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा तो एक बात बताओ, सपोज करो 516 से 518 करा, तो आपकी बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 518 करा ना तो 6 हो जाएगी, 520 करा तो 8 हो जाएगी। इसको बढ़ाओगे तो आपकी नंबर ऑफ बीट की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है बेटा? बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो क्या क्वेश्चन ने दे रखा है क्या? नहीं, इन किस क्वेश्चन बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना? है ना? अब एक बात बताओ, 508 8 लो, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे 510 करी तो डिफरेंस कितना रह गया? 2 का रह गया ना? तो हाँ ये वैलिड है या नहीं बेटा? अरे हाँ है ना? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? 508 हर्ट्ज आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो ये आपकी बेटा ईपीएस नंबर 98 आज कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।